सलामत रखें आप सबके ताउन। रहमान रहीम नाजरीन, GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही और आपका मेज़बान मंजूर इफ्तार। नाजरीन, मैं मौजूद हूँ उस सियाहती मुकाम पर जिसे दिवसाई कहा जाता है, और उस अजीम शख्सियत के पास मैं मौजूद हूँ जिसने तारीख़ रकम की है और पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ में, और बिलखुसूस बल्तिस्तान के अवाम, फिर स्कर्दू के अवाम की बात करें तो उनका बहुत दिराना एक मुतालबा था हुकूमत से कि यहाँ पर शतूं नाले को डाइवर्ट करके सतपारा डैम में शामिल करें। लेकिन लम्हा फिक्र ये कि 77 साल गुजर गए और सर्वे पे सर्वे और अरबों के खती रकम सिर्फ सर्वे के नाम पर खर्च हुआ, लेकिन कहीं पर एक पत्थर नहीं रखा गया। ताहम ऐसे में एक ऐसे मर्द इनकलाब, मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद ने लब्बैक कहा कौम के लिए, और दिवसाई के मैदान में ख्यालों नाले का पानी जो स्कर्दू के आवाम की ज़रूरत के पेश नज़र इन्होंने एक नारा लगाया। सईद बुजुर्गवार आगा बाकर हुसैन अल हुसैनी, जिनको आवाम ने मर्द कलंदर का लक़ब दिया, 3 साल के मुख्तसर अरसे में ख्यालों वाटर डिवीजन को मुकम्मल करके आज इफ्तिताह किया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद एडवोकेट शरीक हुए, उनके हाथों से इफ्तिताह हुआ। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सईद मांदिशा साहब थे, और साबिक़ वज़ीर आला हाजी गुलबर भी इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर आगा साहब की दावत पर शरीक हुए। तो आगा साहब कौम से आपको मज़ीद जो है ना बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, तवक्कुआत है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आपको मुबारकबाद, पूरी कौम को आपके वसादत से मुबारकबाद कि ये जो नामुमकिन को आपने मुमकिन बनाया। तो आपको ये ख्याल कैसे आया और इसके अंजाम दही तक कैसे पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं GB9 न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख्याल जब इंसान के ऊपर कोई चीज़, कोई वाक़या, कोई ऐसे हालत आ जाते हैं तो फिर उस चीज़ के लिए ख्याल तो करना है। लिहाजा 2023 में जब पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ था जो पानी की किल्लत, लोग नमाज के लिए नहीं पहुँचे, नमाज नहीं पढ़ सके, बच्चे मुँह धोए बगैर सुकून गए, यहाँ के जो गुस्ल के लिए पानी नहीं था। एक ऐसी हालत में और लोग पानी के लिए तरस रहे थे। ख़वातीन एक हाथ से चादर को पकड़कर, एक हाथ में बोतल लेकर, कहीं पर आधा लीटर की बोतल लेकर, जहाँ पर कोई टैंकर नज़र आए तो उनके पीछे भाग रहे थे। जब एक ऐसी हालत हुई तो फिर इंसान तंग आमद, बजंग आमद, ये एक मरहला आ जाता है। तो बंदे हकीम ने जब एक ऐसी हालत हुई तो मरकज़ी जामे मस्जिद में इस चीज़ का ऐलान किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने इसमें मेरे साथ दिया। तो आज आपने देख लिया, जब कौम मिल्लत जब इकट्ठे हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, वहदत व यगानगी जब आ जाते हैं, तो कौम के लिए अपनी फिक्र जब अपने जहन में आ जाते हैं, इस सूरत में वो कदम उठा लेते हैं। कदम उठाए तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन आगा साहब, आपने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, कौम ने आपके ऊपर एतमाद किया। तो कमिंग में आइंदा आने वाले कल के लिए आपका क्या लाएमल होगा? ये प्रोजेक्ट जब कामयाब हुआ तो मज़ीद आपके जहन में क्या क्या है कि इस कौम के लिए आप क्या कर पाएंगे? मैं बज़ात खुद में अकेले एक छोटा आदमी हूँ, न माली मेरे पास कोई फंडी है, न नौकरी वाला हूँ, न किसी से मेरे राबिता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ताल्लुकात कुछ भी नहीं है। तो मैं बंदे आखिर क्या इक़दाम कर सकता हूँ? अगर कौम मिल्लत इकट्ठे हो के अगर किसी चीज़ के बारे में अगर मशवरा करना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ बहुत सारे जो हमारे यहाँ की इशूज़ हैं, खुसूसन स्कर्दू और पाकिस्तान के जो इशू है, बहुत सारे इशूज़ हैं। अब आपको बेहतर है, आपको मीडिया के साथ ताल्लुक़ है, क्या क्या मुसीबत, क्या क्या मुश्किलात हमारे लिए है, वो आपको बेहतर जाएंगे।
आगा साहब आप एक दो के लिए हम कदम उठा सकते हैं अगर कौम ने साथ दिया तो, जो कौम के ऊपर इतना बोझ भी ना आए, कम पैसे पर हम एक कम खर्च बाला नशीन। अभी यही जो प्रोजेक्ट है, अगर इसमें हम गवर्नमेंट के ऊपर अगर फेंक रखते, गवर्नमेंट के अगर उम्मीदों में अगर रहते, शायद ये अरबों का प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही, अरबों का भी नहीं है, अरबों का अरबों का प्रोजेक्ट था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब एक अवामी जज्बे के साथ जब कौम में जब काम किया तो इसको अरबों से निकाल कर करोड़ों में और वो दिन रात काम करके मुकम्मल किया, और वो भी मुख्तसर सी मुद्दत जो काम फिर अगर हम इसका मुतरफ है। ये 11 किलोमीटर लंबा चैनल और इसमें वो दिवसाई जैसे सरतरीन जगह पर और पहाड़ों से लड़ते हुए चट्टानों से 4 महीने का सीजन, और इसमें हमने सिर्फ 7 या 10 महीने हमने काम किए। इस 10 महीने में हमने इसको कंप्लीट करके तारीख रखूं। अच्छा आगा साहब, आपने अपने स्पीच के दौरान कुछ अवामी मतलब जो अवाम के दिल की बात की तर्जुमानी की, उसमें एक आपने कहा कि शतुंग नाला का जिक्र किया कि वो जो सर्वे में खर्च हुए उसके आधे से आधा यानी 10% में हम जो है उसको डाइवर्ट करेंगे। और एक आपने जिक्र किया कि उस नोड को ही हम उधर बंद पे अगर सर्व करें तो वो पानी इधर वापस आ सकता है। दूसरा आपने बिजली की बात की, क्योंकि शहर इस वक्त शदीद क्राइसिस में है, तो आपने वापड़ा वालों पर भी नुक्ताचीनी की। उसके अलावा आपने कहा कि यहाँ हमारे पर रिसोर्सेज है और हम बिजली घर यहाँ पे इतने मेगावाट के हम बना सकते हैं गाड़ी पावर प्रोजेक्ट से कम पैसों में। तो ये आपको कहाँ से मतलब किसी ने बताया या आपके अंदर ही ये जज्बा है, और क्या आप इस पर अमल कर पाएंगे? बताने की जरूरत नहीं है। जब इंसान एक कौमी जज्बे के साथ अगर काम करे, कौमी जज्बे के साथ काम करे, कौम के लिए काम करे, अपने कौम, अपने मिल्लत, अपने इलाके के लिए अगर इंसान काम करें तो इंसान अपने मफादात कभी भी वो अपने जहन में, कौम के मफादात, मिल्लत के मफाद, इलाके के मफाद को जहन में रखिए, फिर वहाँ पर आप करोड़ के काम को आप वो लाखों में कर सकते हैं, अरब के काम को आप करोड़ों में कर सकते हैं। क्योंकि अब हम वहाँ पर अपनी ज़ातियात के लिए हम कोई एक रुपया अभी मैं अब ये कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ। यहाँ पर जो चंदा मैंने दिया उसके अलावा कम से कम 4-5 लाख मैंने मजीद अपने ज़ाती एनवार पर मैंने खर्च किया। आज तक मैं यहाँ पर विजिट पे आया, मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर मैं देखने के लिए आया, 1 रुपये के मैंने इस प्रोजेक्ट के पैसे से मैंने गाड़ी में 3-4 दफा तो मैं आपके साथ आया, मैंने पेट्रोल नहीं लगाया, पेट्रोल भी आपने खुद दिया। मैं अपने इंजीनियर हजरात को भी मैंने मना किया, अगर आप लोग अगर जाना है तो अपना ज़ाती गाड़ी लेके जाओ। वो लोग सब आज भी सारे लोग इसी तरह ताउन करते हुए, जब ऐसे ताउन करते हैं तो फिर करोड़ों की काम लाखों में बनेंगे, अरबों का काम करोड़ों में बनेंगे, कोई शक नहीं है उसमें। जब एक दर्द दिल के साथ जब कदम उठाते हैं तो आगा साहब, खुशी के मौके पर कौम को क्या पैगाम होता है? इस खुशी के मौके पर सबसे पहले मैं तो मुबारकबादी पेश करता हूँ पूरी टीम को, और दूसरी बात मैं कौम से यही अर्ज करूँगा, देखो ये इत्तेहाद ने क्या किया, वहदत ने क्या किया, हमारी इत्तेहाद, हमारी इत्तेफाक, हमारी कौमी इत्तेहाद, मजहबी इत्तेहाद, ये इसने क्या किया, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अगर हम इसी तरह मुत्तहिद रहें तो न कोई दुश्मन हमारा एक टिंका हिला सकते हैं, न किसी बाल बिगा कर सकता है, और अगर कौम मुत्तहिद रहे तो हम इन पहाड़ों को अपने जगह से हटाकर हम अपने लिए जगह बना सकते हैं। यही मेरी इस कौम और मिल्लत के लिए पैगाम है, और इस्लाम का भी यही दावत है कि मुत्तहिद हो जाओ, वहदत और इत्तेहाद के उस अलम के नीचे आ जाओ, तो कौम के एक लड़ी के मानन आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आगा सईद बाकर अल हुसैनी। अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ख्यालों वाटर डाइवर्जन ये तारीख रकम कर गई है बल्तिस्तान, बिलखुसूस कर्दों के शहरियों के लिए, जिसे लोग आज तक समझते थे कि ये नामुमकिन है, लेकिन ऐसे बुजुर्ग शख्सियत ने इसको मुमकिन बनाया। और आज 3 साल कहने में, लेकिन 10
بقول इनके सिर्फ 10 माह का अरसा दरकार रहा और इसी 10 माह के अंदर इस अजीम मंसूबे का आज बाकायदा तौर पर मुकम्मल करके इफ्तिताह भी हुआ। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह आप और हम सब का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।